दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की आर्थिक ताकत के संतुलन को हिला दिया है। चीन ने अपने पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड की बड़ी मात्रा बेच दी है। पहले चीन के पास करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे, लेकिन अब यह घटकर लगभग 765 अरब डॉलर रह गए हैं। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में चीन अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए वह लगातार सोना खरीद रहा है और दुनिया भर की सोने की खदानों में पैसा लगा रहा है। हाल ही में चीन ने कजाकिस्तान की एक सोने की खदान में लगभग 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। साथ ही वह BRICS देशों के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ा रहा है, जिससे डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है। कजाकिस्तान से मिलने वाला सोना BRICS समूह को और मजबूत बनाएगा। पिछले 6 महीनों में ही चीन और BRICS व उनके पार्टनर देशों के बीच व्यापार 850 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इस लेन देन में डॉलर की जगह युआन, रूबल और भारतीय रुपये जैसी स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल हो रहा है। यह बदलाव डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में करीब 15 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नई फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इसके लिए वे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे वे टैरिफ में राहत के बदले अरबों डॉलर का निवेश करें। यूरोप की स्थिति पहले से ही कठिन है। रूस से सस्ता तेल और गैस बंद हो जाने से वहां की इंडस्ट्री को महंगा ईंधन और बिजली मिल रही है, जिससे उत्पादन क्षमता गिर गई है। इसके अलावा यूरोप ने चीन के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिससे वहां के बाजार में सस्ते और प्रतिस्पर्धी चीनी उत्पादों की कमी हो रही है। अगर अमेरिका यूरोप पर भी दबाव डालकर अरबों डॉलर के निवेश की मांग करता है, तो यूरोप की कमजोर अर्थव्यवस्था पर और भारी बोझ पड़ सकता है। सोचिए, अगर आपकी जेब पहले से खाली हो और कोई कहे कि इसमें से और खर्च करो, तो क्या होगा? यही हाल इन दिनों यूरोप का है। इसी बीच चीन ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, और इस बार निशाना है अफ्रीका। चीन समझ चुका है कि अगर डॉलर की ताकत को चुनौती देनी है, तो उसके सबसे बड़े हथियार यानी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को बदलना होगा। इसी सोच के साथ उसने अफ्रीकी वित्तीय बाजार में एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इसका सीधा मकसद है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और चीनी मुद्रा युआन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ज्यादा इस्तेमाल करवाना। यह सिर्फ चीन का एजेंडा नहीं है, बल्कि कई विकासशील देश भी यही चाहते हैं। लंबे समय से ये देश पश्चिमी देशों के कंट्रोल वाले सिस्टम जैसे SWIFT पर निर्भर रहे हैं। स्विफ्ट सिर्फ पैसों का लेन देन करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसे कंट्रोल करके किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सकता है। आपने रूस के साथ यह होते देखा। यूक्रेन युद्ध के बाद उसे SWIFT से बाहर कर दिया गया और अचानक उसकी इंटरनेशनल पेमेंट्स रुकने लगीं। यही वजह है कि चीन अब इसका विकल्प तैयार कर रहा है, जिसका नाम है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। यह सिस्टम अफ्रीका, एशिया और दूसरे क्षेत्रों के बैंकों को जोड़ रहा है और देशों को रियल टाइम में युआन या अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने की सुविधा देता है, बिना डॉलर के। अब अफ्रीकी देश चीन से सीधे व्यापार कर सकते हैं, डॉलर या स्विफ्ट पर निर्भर हुए बिना। हाल ही में अफ्रीका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा प्राइवेट बैंक CIPS में जुड़ गए हैं। पिछले साल इस नेटवर्क से लगभग 175 ट्रिलियन युआन, करीब 24.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन देन हुआ, और यह हर साल 40% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीका ने अपना खुद का पैन अफ्रीकन पेमेंट सिस्टम भी शुरू कर दिया है। अब एक नाइजीरियाई कंपनी सीधे नायरा में केन्या से सामान खरीद सकती है और केन्या शिलिंग में पेमेंट कर सकती है। पहले यह लेन देन डॉलर में होता था और ट्रांजैक्शन फीस 30% तक लगती थी, जो अब सिर्फ 1% रह गई है।
इस बचत से अफ्रीका हर साल लगभग $5 बिलियन बचा सकता है। अब सवाल है, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है, यह संकेत है कि दुनिया अब मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ रही है। डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे टूट रहा है और उसकी जगह डिजिटल करेंसी, लोकल पेमेंट सिस्टम और द्विपक्षीय मुद्रा समझौते ले रहे हैं। BRICS और कई विकासशील देश इस बदलाव के सबसे आगे हैं। भारत भी पहले से ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। रूस और एशियाई देशों के साथ रुपया ट्रेड शुरू हो चुका है और BRICS बैंक भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की वकालत कर रहा है। भारत में डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हो चुका है। इसका मतलब है कि अब लेन देन सिर्फ नोट या कार्ड से ही नहीं, बल्कि एक डिजिटल मुद्रा के जरिए भी किया जा सकेगा। शुरुआत में इसका मकसद हमारे देश के भीतर भुगतान को आसान और तेज बनाना है, लेकिन असली लक्ष्य इससे भी बड़ा है, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी पूरी तरह डिजिटल करना। अब जरा सोचिए, अगर भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और बाकी BRICS देश आपस में व्यापार करते समय अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपनी अपनी लोकल करेंसी में ही लेन देन करें, तो नतीजा क्या होगा? सबसे पहले, डॉलर की मांग दुनिया में कम हो जाएगी। जब डॉलर की मांग घटेगी तो अमेरिका को कर्ज लेने में ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दूसरा, जिन देशों के पास अरबों डॉलर का रिजर्व पड़ा है, उनकी वैल्यू कम हो सकती है, यानी उनके पास रखे डॉलर का असली मूल्य घट जाएगा। और तीसरा, जो देश इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को अचानक झटका लग सकता है, क्योंकि वे अभी भी डॉलर आधारित सिस्टम पर निर्भर रहेंगे। लेकिन भारत के लिए यह समय एक सुनहरा मौका हो सकता है। अगर हम रुपया आधारित व्यापार को बढ़ावा दें और अपने सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की सही रणनीति अपनाएं, तो हमारी आर्थिक आजादी और मजबूत हो सकती है। आने वाले सालों में चीन की तरह बाकी BRICS देश भी सोने की खदानों में पैसा लगाएंगे, ताकि अपने गोल्ड रिजर्व को और बड़ा बना सकें। इससे डॉलर पर निर्भरता और भी कम होगी। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत का नक्शा बदल सकता है। अगर भारत अभी से सही तैयारी करे, तो हम न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम कर राज करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।